कराची में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मलीर और लियारी की नदियां ओवरफ्लो होने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। गाड़ी और मोटरसाइकिल पानी में बंद हो गए। सोहराब कोट, ईसा नगरी और न्यू कराची के इलाके बुरी तरह मुतासिर। पानी में फंसे शहरियों को कश्तियों पर रेस्क्यू करना पड़ा। थडू डैम और मलीर नदी का पानी अतराफ के इलाकों तक जा पहुंचा। कुरंगी काजवे और दीगर सड़कों पर भी बारिश का पानी जमा हो गया। कराची में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश सरजानी टाउन में रिकॉर्ड हुई। शहर में आज मजीद बारिश। कराची में तमाम तालीमी इदारे बंद। मुतासरा इलाकों में रेंजर्स और दीगर इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी। तमाम बड़ी शाहराहें क्लियर, ट्रैफिक बहाल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कराची में तूफानी बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरी शदीद मुतासर हुए। पाक फौज और दीगर इदारों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिससे मुतअद्दिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कराची में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश के बाद शाहराह भुट्टो मलीर नदी के तेज सैलाबी पानी में बह गई। सुपर हाईवे के करीब गडाब नदी में डूबने वाली खातून और एक शख्स की लाश निकाल ली गई। गुज़िश्ता रोज हाई रूफ डूबने से नदी में 4 अफराद डूब गए थे। बाकी अफराद की तलाश जारी। न्यू कराची अयूब गोट में बिजली के पोल से करंट लगने से 17 साल लड़का जाँ बहक। सुपर हाईवे पर ट्रक उलटने से एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। हालिया बारिशों और दरियाओं में बढ़ते हुए पानी के पेश नज़र बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कराची में बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल बदतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है। डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी नदी और मलीर नदी में तुगयानी आई। समंदर में ऊंची लहरों की वजह से भी बारिश के पानी के इखराज में दाखिल हुई। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का चीन से खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। कराची में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अरकान असम्बली को अपने अपने इलाके में रहने और लोगों को हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिली समेत राशन और खाने पीने की अशिया की फराहमी यकीनी बनाएं। भारत की आबी दहशतगर्दी और सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। एतवार से अब तक चौथी बार दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर से आगे इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। वजारत आबी वसाइल ने हंगामी सूरत हाल से निमटने का अलर्ट जारी कर दिया। बुरेवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। हजारों अफराद बेघर। मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। चिश्तियाँ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैकड़ों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ फसलें दरियाबुर्द। दरियाए चुनाव पर शुजाबाद के करीब तमाम जमींदारा बांध टूट गए। इमदादी टीमें कच्चे के इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। मुल्तान के नवाही इलाकों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। तहद निगाह पानी ही पानी। कई बस्तियां और घर पानी में मुकम्मल डूब गए। शेरशाह बंद पर सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती आबाद। दरियाए चनाब और सतलज के मिलने से हेड पंजनत पर उच्च शरीफ के मकाम पर सैलाब में हजारों शहरी फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहारी हेड इस्लाम की हुदूद में भी सैलाब की तबाहकारियां। घरों का कीमती सामान बह गया। सैलाब मुतासरीन सड़क किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मानसून बारिशों की शिद्दत में कमी। दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान नहीं। PTM पंजाब का कहना है कि दरियाओं के बालाई इलाकों में भी मानसून बारिशों का सिलसिला रुक चुका है। मानसून बारिशों का 10वां स्पेल खत्म हो चुका। पंजाब में आइंदा हफ्ते बड़ी बारिश का इम्कान नहीं है।
पाकिस्तान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए अहम संगे मील उबूर। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयर लिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलो तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी दाखिला ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए जदीद एयर लिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत कर दी। जनूबी पंजाब भिजवाने से कबल लाहौर में सिविल डिफेंस के जरिए ड्रोन को टेस्ट फ्लाइट्स भी की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी आज के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। पंजाब पुलिस का सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि सैलाब से मुतासरा अजला में शहरियों और मवेशियों का इनखिला और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब पुलिस के 16,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार, 745 व्हीकल्स, 40 कश्तियाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। पंजाब पुलिस ने अब तक 5,73,000 मुतासरीन को रेस्क्यू किया। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जेसिस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा का अपने तासुरात का इजहार। कहा, अफवाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र हैं। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 50 किलो आटे का थैला 3,600 रुपये से बढ़कर 6,500 रुपये तक पहुँच गया। न्यूज़ पर खबर नशर होने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का नोटिस। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसराइल का कतर पर फसाई हमला। हमास की मरकजी क़यादत को शहीद करने का दावा। खलीलुल हैया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हुए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की तरतीब। कहा, इसराइली हमले में तमाम रहनुमा महफूज रहे। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का अमरीकी सदर ट्रंप की गजा जंग बंदी से मुतालिक तजवीज़ पर इजलास जारी था। इसराइल ने हमले के बाद कहा, यह पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए पैगाम है। अमरीकी सदर ट्रंप की मंजूरी से दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्सानी से टेलीफोनिक राबता। दोहा में इसराइली बमबारी की शदीद मसम्मत। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर इस्लामी ममालिक का कतर से इज़हार यकजहती। आलमी बरादरी से इसराइली जाहिरियत का नोटिस लेने का मुतालबा। इसराइल मुसलसल जुराइम का मुर्तकिब हो रहा। अफगान तालिबान का भी सख्त रद्द अमल। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC ने दोहा पर इसराइली हमले को आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल का हमला खुद मुख्तार मुल्क में एक तरफा बमबारी थी। पेंटागन ने ट्रंप इंतजामिया को दोहा हमले की पेश की इतला दी। अमरीका इसराइल के हमले को अपनी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं समझता। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अमरीका को हमले के मकाम पर अफसोस है। सदर ट्रंप ने अमीर कतर और वज़ीर आज़म से भी गुफ्तगू की। ट्रंप ने कतर को यकीन दिलाया उनकी सरजमीन पर दोबारा ऐसा वाक़या नहीं होगा। सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन हुकूमत को ले डूबी। नेपाल में फौज ने हुकूमत की कमान संभाल ली। नेपाली वज़ीर आज़म KP शर्मा पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों और पर मुस्ताफ़ी बैरून मुल्क फरार हो गए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस समेत कई अहम इमारतों को आग लगाई। 21 अफराद हलाक। काठमांडू में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। और एशिया कप का इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान के नाम। हांगकांग को 94 रन से हरा दिया। हांगकांग की टीम 189 रन हदफ के ताकुब में 9 विकेट पर 94 रन बना सकी। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। बाबर हयात 39, यासीन मुर्तज़ा 16 रन बनाकर नुमाए रहे। आज भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुकाबला होगा।